हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो अपनी मैराथन क्लास रहने वाली है वो राजस्थान करंट की रहने वाली है। जितने भी अपडेटेड चीजें हैं दोस्तों वो सारा कुछ मैं कवर करूंगा। मतलब एक भी चीज दोस्तों बाहर नहीं जाएगी, इतना सा कर लो दोस्तों। ठीक है, करंट की चीजें इससे बाहर नहीं जाने वाली। ठीक है, तो बस इतना तो आपको रट के जाना ही होगा और बिल्कुल बेसिक वे में सारी चीजें मैं आपको रटवा दूंगा। ठीक है, बस आपको तो एंड तक देखना है। ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल और राजस्थान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों जो अभी चर्चित में है। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें पुरस्कार हो गए, ठीक है, खेल जगत हो गया, और जितने भी दोस्तों नई नई चीजें ऐड हुई है सारी चीजें मैं कवर कराने वाला हूँ लगभग 2023 से 24। ठीक है, 2023-24 में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली वो हम कवर करने वाले। ठीक है, आपको कंटिन्यू रहना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मंत्रिमंडल की। ठीक है, मंत्रिमंडल में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इनको रट लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, मंत्रिमंडल में से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है, राज्यपाल की बात करते हैं साथियों। तो राज्यपाल अभी साथियों कलराज मिश्र नहीं है, हरिभाऊ बागड़े हैं। कौन है? हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, याद रखना, क्रम याद रख लेना। ठीक है, क्रम याद रख लेना साथ ही। ये 41 में है तो ये हो जाएगा 42 पे। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है, क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, पता होगा। ठीक है, 14वें नंबर के क्रम याद रख लेना। कौन से क्रम के हैं? तो आप बोलोगे सर 14 नंबर के। ठीक है, तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ। चलो भाई, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के कौन हो जाएंगे? तो याद रखना मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे एजे मसीहा। ठीक है, तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है। तो अभी कौन है? तो आप बोलोगे सर मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, क्रम याद रख लेना। ठीक है, क्रम है 42वीं। ठीक है, इससे पहले एजे मसीहा था। ठीक है, अब बात करते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, रटना कैसे है चीजों को और सीखना कैसे है। ठीक है, तो जहां रटने की चीजें हैं वहां पर रटना भी होगा, और जहां दोस्तों लॉजिकली चीजें लगेगी वो लॉजिक आपको लगाना भी होगा। ठीक है, तो महाधिवक्ता की बात करते हैं तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, महा महाधिवक्ता, तो आप बोलोगे सर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, तो याद रखना, देखो याद कैसे रखोगे महाधिवक्ता को? तो याद रखना महाराज। महाराज, दोनों चीजों में से हमने दोस्तों दोनों पॉइंट उठाए हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता से तो महा उठा लिया हमने, और राजेंद्र से क्या क्या उठा लिया? राज उठा लिया। ठीक है, तो देखो महा से हो जाएगा महाधिवक्ता, राज से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, तो महाधिवक्ता महाराज याद रख लेना। क्या याद रखोगे? तो आप बोलोगे सर महाराज याद रखूंगा मैं तो। ठीक है, तो महाराज याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? तो आप बोलोगे सर महाराज याद रखूंगा, इससे क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता याद हो जाएगा। ठीक है, तो महाधिवक्ता, तो आप बोलोगे सर महाधिवक्ता हो जाएगा कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी साथियों। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव कौन है? देखो मुख्य सचिव अभी वर्तमान की अगर बात करते हैं, मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव हो जाएंगे सुधांश पंत। ठीक है, क्रम याद रखना 44वें नंबर के हैं। ठीक है, क्रम याद रखना 44वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के? 44वें नंबर के मुख्य सचिव। ठीक है, तो देखो से याद रख लेना। से क्या? सुधांश पंत। क्या? सुधांश पंत। मुख्य सचिव मतलब से याद रखना, सुधांश पंत हो जाएंगे। 44वें नंबर के हैं ये। ठीक है, इससे पहले कौन सी? उषा शर्मा थी 43वें नंबर की। ठीक है, इससे पहले उषा शर्मा थी। ठीक है, उषा शर्मा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। मुख्य सचिव कौन होता है साथियों? तो याद रखना मुख्य सचिव जो सरकारी जो पद होता है दोस्तों, सबसे जो हाईएस्ट लेवल का जो पद होता है वो होता है मुख्य सचिव होता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारियों सबसे जो बड़ा पद होगा मुख्य सचिव होगा, इससे बड़ा पद कोई नहीं होगा। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, मुख्य सचिव। ठीक है, अब बात करते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त कौन हो जाएगा? लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, तो देखो याद कैसे करोगे? याद करना है आपको तो। ठीक है, भूलना नहीं है। चलो भाई, देखो लोकायुक्त, तो लोकायुक्त से याद रखना साथियों लोगों का प्रताप, या लोगों का प्रताप। लोगों का प्रताप। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखना है, लोगों का प्रताप याद रख लेना। तो लोकायुक्त देखो लोगो से लोको। ठीक है, क्रम याद रखना 13वें नंबर के हैं।
और लोगों का प्रताप या लोगों का प्रताप, ठीक है, तो ये याद रखना। तो कौन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कौन, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आरपीएससी की, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, कौन हो जाएंगे, संजय कुमार क्षत्रिय, संजय कुमार क्षत्रिय, ठीक है, याद रखना, ठीक है, संजय कुमार क्षत्रिय, संजय कुमार, ठीक है, संजय कुमार, तो कौन हो जाएंगे, संजय कुमार, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, है ना, क्रम याद रखना, चौथे नंबर के हैं, कौन है, आलोक राज जी, पता होगा काफी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, ठीक है, हर चीज को दोस्तों ट्विटर के माध्यम से बताते हैं, ठीक है, जो भी डाउट होता है आपका, लगभग ये हर चीज सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं, कोई भी आपका डाउट हो तो वो मतलब काफी एक्टिव आदमी, ठीक है, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा है क्या दोस्तों, देखो राज्यपाल पढ़ लिया, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री पढ़ लिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश याद रख लेना, ठीक है, क्रम याद रख लेना, 42वें नंबर के हैं मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव है, इनसे पहले पूछे तो एजी मसीह हैं, ठीक है, और माध्यमिकता की बात करते हैं तो इससे देखो ये कौन है, तो आप लोग राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, ठीक है, मुख्य सचिव याद रखना, से याद रखना, कौन हो जाएगा, सुधांश पंत हो जाएगा, क्रम याद रख लेना, 44 नंबर के थे, और इससे पहले कौन थे, ठीक है, इससे पहले थे 43 नंबर के, याद रखना, उषा शर्मा थी, ठीक है। मुख्य सचिव आपको पता होगा सरकारी जो पद होता है उसमें सबसे जो हाईएस्ट जो पद होता है वो होता है मुख्य सचिव, ठीक है। लोकायुक्त की बात करता हूँ तो लोकायुक्त में याद रख लेना, ठीक है, प्रताप कृष्ण लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा याद रखना, क्वेश्चन छपेगा साथियों, इनमें से मंत्रिमंडल में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा, तो मंत्रिमंडल को तो आपको हल्के में लेना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, मुफ्त के नंबर है और आपको बस देख के जाना है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, आरपीएससी के संजय कुमार, ठीक है, और असम बीके मतलब राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड के कौन हो जाएंगे, आलोक राज जी, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो अपलोड में कर दूंगा, ठीक है, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे, चलो आ जाओ, तो चलो भाई आगे नेक्स्ट मुख्य सूचना, ठीक है, देखो मुख्य सूचना ML लाठर, ठीक है, तो देखो याद कैसे करोगे, याद करने के पर्पज से मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई लॉजिकल मतलब कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, मतलब आपको चीजें बस लॉजिक से याद करनी है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां रटने की चीज होगी वो सीधा सीधा मैं बता दूंगा कि सीधा आपको इसको रट लेना है, ठीक है। तो आ जाओ, तो देखो मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, तो देखो मुख्य सूचना, ठीक है, किसी भी गुनहगार को पुलिस ले जाती है पुलिस स्टेशन, तो उससे दोस्तों कोई भी अगर गुनाह हुआ है तो उसको मतलब जो भी चीज उसके मुंह से निकलवानी है, मतलब साथियों जो भी कसूर किया है या कुछ भी उसने दोस्तों हरकत की है, तो अगर दोस्तों वो कैसे निकालेगा, लट पड़ेंगे तभी तो निकालेगा, तो आप लोग से निकालेगा जब भी तो वो मुख्य सूचना देगा कि उसने दोस्तों कैसे कांड किया, ठीक है। तो बस यही चीज है, बस रिलेट करके याद रखना, मुख्य सूचना कैसे, लट पड़ेंगे तब मुख्य सूचना मिलेगी, ठीक है। तो ML लाटर, तो इससे बस लट याद रख लेना, ठीक है, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है, मुख्य सूचना कैसे निकलवाना है, लट लट देखिए, ठीक है, तो बस ये याद रखना। और अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस महानिदेशक, ठीक है, बस याद रखना, देखो DGP, ठीक है, कौन है, UR साहू, UR साहू, ठीक है। पुलिस कमिश्नर जयपुर की बात करते हैं, बिजू जॉर्ज जोसेफ, ये IPS है, ठीक है, और पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ठीक है, आपको पता होगा, देखो याद रखना, देखो पुलिस कमिश्नर प्रणाली जयपुर और जोधपुर के अंदर, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ, जयपुर जयपुर प्लस जोधपुर, ठीक है, दोनों स्टेट को याद रख लेना, पूछा जाए कि राजस्थान में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कहाँ पर है, एक तो जयपुर में है और एक जोधपुर में है, ठीक है, तो जयपुर के हो जाएंगे कौन, बिजू जॉर्ज, ठीक है, रिलेट कर लेना, देखो जय से, देखो जिसका पहला अक्षर क्या बोलोगे, तो आप लोग सर जय है, और जय से याद रखना जॉर्ज जोसेफ, ठीक है, जय से जॉर्ज जोसेफ, ठीक है, और जोधपुर का याद रखना जोरा, क्या जोरा, ठीक है, तो ये हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ठीक है, जो से जोरा, ठीक है। 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वासुदेव देवनानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एक क्वेश्चन छप सकता है। और प्रतिपक्ष के नेता जो हो जाएंगे टिक्काराम जूली, कौन हो जाएंगे, टिक्काराम जूली, याद रखना। जल्लेगा समिति के कौन हो जाएंगे, टिक्काराम जूली हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, टिक्काराम जूली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी साथियों, तो ठीक है, तो कहाँ से चीजें हमने स्टार्ट की थी, चलो मुख्य सूचना आयुक्त, ये आपको पता होगा ML लाठर, ठीक है, और राजस्थान जो पुलिस महानिदेशक GD है कौन है, तो आप बोलोगे सर UR साहू है, ठीक है। जयपुर को याद रखना है, देखो जय से रिलेट करना है, जय से
जयपुर जैसे जॉर्ज, जैसे जयपुर जैसे जॉर्ज, ठीक है। और जोधपुर की याद रखना, जोरा याद रख लेना। देखो जो से जोधपुर हो जाएगा, रा से क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सिवनी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, याद रखना वासुदेव देवनानी है। और जो प्रतिपक्ष के जो नेता है वो टीकाराम जूली है, टीकाराम जूली है, ठीक है। और जो जनलेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी टीकाराम जूली जी भी हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन, देखो मुख्य सूचना की हमने बात कर ली थी। मुख्य सूचना कौन है, तो आप बोलोगे सर ML लाटर। मुख्य सूचना अगर निकलवानी है तो लट पड़ेंगे, ठीक है। रिलेट करके मैंने चीजें आपको याद करवाई है। मुख्य सूचना अगर निकलवाना है तो लट पड़िए उसको निकलवाना है, ठीक है। तो याद रख लेना, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। रिलेट करके भी चीजें आप याद कर सकते हो, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। तो देखो याद कैसे करोगे, देखो मुख्य सूचना की हमने बात कर ली है, मुख्य सूचना ML लाटर हो जाएंगे। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी याद रखना नवीन महाजन, ठीक है। नए से क्या याद रखोगे, तो आप लोग सर नए से मैं इसको रिलेट करूंगा निर्वाचन, ठीक है। पहला अक्षर लूंगा और यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो आप लोग सर नवीन महाजन, मतलब निर्वाचन नवीन महाजन, निर्वाचन नवीन महाजन, पहला न इधर भी न, ठीक है। तो बस दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस के, ठीक है। तो याद रखना गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है। और भाजपा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, चंद्र प्रकाश जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी हो जाएंगे, ठीक है। और RCA, ठीक है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, याद रखना धनंजय सिंह, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन छप सकता है साथियों, ठीक है। RC के जो अध्यक्ष है वर्तमान के अंदर धनंजय सिंह है, ठीक है, चेयरमैन। और अब बात करते हैं रेरा की, ठीक है। रेरा की जो अभी चेयरमैन है वो कौन है, वीनू गुप्ता, ठीक है। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण के जो अभी वर्तमान में खाली है, ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है, गंगाराम मूलचंदानी कौन हो जाएंगे, गंगाराम मूलचंदानी हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मानव की शुद्धि के लिए कहाँ जाते हैं, तो आप बोलो कि सर गंगा नहाने, ठीक है। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सारे मंत्रिमंडल को अच्छी तरीके से रट जाना, एक क्वेश्चन जरूर छपेगा साथियों, ठीक है। तो मंत्रिमंडल को तो बोल के छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है। तो अब बात करें आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, थोड़ा वो सपोर्ट तो आप भाई को दिखा सकते हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट, तो चलो है, ठीक है। जो छठे वित्त आयोग है कौन है, इसके जो अध्यक्ष है याद रखना प्रद्युम्न सिंह हो जाएंगे, ठीक है, प्रद्युम्न सिंह हो जाएंगे। राजस्थान ओलंपिक संघ के अनिल व्यास, निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। और पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन राजबाला सिंह, ठीक है। और विरासत संरक्षण अधिकारी कौन हो जाएंगे, ओकार सिंह लखा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना सैनिक कल्याण सहकार समिति, ठीक है, प्रेम सिंह बाजोर, ठीक है। और जो किसान आयोग के जो अध्यक्ष है याद रखना CR चौधरी, CR चौधरी हैं, CR चौधरी कौन है, CR चौधरी, ठीक है। तो याद रखना कौन हो जाएंगे, CR चौधरी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। तो कौन हो जाएंगे, CR चौधरी हो जाएंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, चलो भाई अनुसूचित जाति वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है राजेंद्र नायक हैं। देवनारायण बोर्ड के कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश बढ़ाना, ठीक है। और श्री यादे माटी कला के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे प्रहलाद टॉक, कौन हो जाएंगे, प्रहलाद प्रहलाद टॉक। चलो आ जाओ। और राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे जसवंत विश्नोई, ठीक है। और अब बात करते हैं श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड की, कौन हो जाएंगे, राम गोपाल सुतार, कौन हो जाएंगे, राम गोपाल सुतार, ठीक है। तो ये थे साथियों प्रमुख मंत्रिमंडल, ठीक है। इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल है, इनको अच्छी तरीके से रट जाना। इनमें दोस्तों एक ना क्वेश्चन जरूर छपेगा, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो सारी चीजें मैंने कवर करा दी है, ठीक है। सारे मंत्रिमंडल आई होप आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। मैंने बिल्कुल जहां ट्रिक का इस्तेमाल किया है वहां ट्रिक का इस्तेमाल भी किया है, और जहां दोस्तों सीधे सीधे याद हो रहे हैं तो वहां पर ट्रिक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, अब इंपॉर्टेंट चलते हैं क्वेश्चनों की ओर,
ठीक है, तो ये श्रृंखला चलने वाली है काफी लंबी, ठीक है, तो बस बने रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है, इसकी हमने बात कर ली थी, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे, गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे, ठीक है। एडिशनल चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, या तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। संशोधन किया गया था 2019 में, ठीक है। सदस्य की बात करते हैं, एक इसमें अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, मतलब कितने हो जाएंगे, 3 सदस्य इसमें हो जाएंगे 2006 से ये, ठीक है। गठन याद रख लेना 8 जनवरी 1999, ये काफी बार पूछा गया, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन छपने के पूरे आसार है, तो बस ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चयनीय समिति याद रखना, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, जो 17 जो नए जिले बने हैं और 3 संभागों का रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बनाएगी कमेटी, या सब कमेटी में संयोजक कौन है, तो याद रखना प्रेमचंद बेरवा है। प्रेमचंद बेरवा को पता होगा साथियों, ये दूदू से क्या है, विधायक है, ठीक है। तो ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। अभी आपको पता होगा वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री, एक तो दिया कुमारी है और एक प्रेमचंद बेरवा है, ठीक है। तो ये 7वें नंबर के हैं, दिया कुमारी 6ठे नंबर की है, बस ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 7वें नंबर के हैं और दिया कुमारी 6ठे नंबर की है, ठीक है। दिया कुमारी 6 नंबर की है, तो बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, 6ठे नंबर की है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इनमें मंत्रिमंडल में कौन कौन इसके अंदर शामिल है, तो याद रखना राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये उद्योग मंत्री है, ठीक है। जलदाय मंत्री कौन है, कन्हैयालाल चौधरी हैं, और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, ठीक है। और जल संसाधन याद रखना सुरेश सिंह रावत, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको याद रखना है, ये कमेटी के अंदर शामिल है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2023 में बनाए गए नए जिलों का रिव्यू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठन की है, तो याद रखना IAS ललित के पवार, ठीक है। IAS ललित के पवार इंपोर्टेंट लगा लेना। और दोस्तों ये जो नए जिले हैं इनको भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है कि कौन से नए जिलों, इसमें कौन सा जिलों का गठन हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, ठीक है। कोटपुतली बालोतरा हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, खेड़तल ब्यावर नीम का थाना, और ये हो जाएगा डींग, ठीक है। जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है, फलोदी हो जाएगा, डेडवाना हो जाएगा, सलूम्बर हो जाएगा, दूध हो जाएगा, केकड़ी, साचौर और सापुरा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलें हम आगे, चलो आ जाओ। चलो राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, ठीक है। तो याद रखना कौन हो जाएंगे, निर्वाचन, ठीक है। मैंने याद करवाया था, न से याद रख लेना, नवीन महाजन, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, कौन है, मधुकर गुप्ता। और राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्य आयोग है ये, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये 1 सदस्य आयोग है। कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्य है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इनमें दोस्तों क्वेश्चन छपने के पूरे सर, ठीक है। 4 पुलिस कर्मचारियों को चयन किया गया है आगामी 2 वर्ष में UN मिशन हेतु, ठीक है। तो याद रखना सुशीला, आरती, दीपक और रत्नदीप, ठीक है, रत्नदीप, ठीक है, रत्नदीप। तो ठीक है, सुशीला, आरती, दीपक और रत्नदीप, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। राजस्थान ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है अनिल व्यास, ठीक है, ये नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है, याद रखना अनिल व्यास है। उपाध्यक्ष की बात करें तो मनमोहन जायसवाल है, कौन हो जाएगा, मनमोहन जायसवाल हो जाएगा, ठीक है, मनमोहन जायसवाल हो जाएगा, ठीक है। और उपाध्यक्ष, ठीक है, शशांक करोनी और मुकुल गुप्ता, ठीक है। महासचिव याद रखना रामोतार सिंह जाखड़ हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिर भी आपके काम की, ठीक है। तो चले आगे, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीजों की ओर, ठीक है। चलो भाई 18वीं लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, ठीक है, कितने
4, और ये आपको याद रखना है मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन छपेगा साथियों। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन छपेगा। तो देखो पहले कौन हो जाएंगे याद रखना, गजेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे, भूपेंद्र यादव हो जाएंगे, अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे और भागीरथ चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह, भूपेंद्र, अर्जुन और भागीरथ। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, 18वीं लोकसभा में 25 सांसदों में साथियों याद रखना 14 जो सांसद है वो बीजेपी की। ठीक है, वो बीजेपी की हैं, और इसके अलावा साथियों 8, ठीक है, इसके अलावा 8 कांग्रेस के हैं, एक आरएलपी के हैं, एक सीआईपीएम के हैं और एक आपके हैं। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 सांसदों मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। ठीक है, जो 4 सांसद है उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं इन चारों की। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाए गजेंद्र सिंह रावत। ठीक है, इनको मिला है, कैबिनेट की बात कर रहे हैं, कहाँ पर, केंद्र की बात हो रही है। ठीक है, तो कला पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय इनको मिला है कैबिनेट के अंदर। ठीक है, ये जोधपुर से तीसरी बार सांसद चुने हैं ये। ठीक है, गजेंद्र सिंह रावत। ठीक है, भूपेंद्र यादव याद रखना वन एवं पर्यावरण मंत्री, ये कैबिनेट में इनको दर्जा मिला है। ठीक है, तो ठीक है, ये पिछली बार राज्यसभा में इस विभाग के मंत्री रहे हैं और अलवर में पहली बार लोकसभा सांसद से ये बने हैं। ठीक है, ये अलवर सांसद से ये, ठीक है, अलवर जो क्षेत्र है उनसे ये सांसद बने। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, इनको कौन सा विभाग मिला है, विधि राज्य मंत्री, तीसरी बार। ठीक है, बीकानेर से लगातार चौथी बार ये सांसद रहे हैं। ठीक है, और भागीरथ चौधरी कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री। ठीक है, अजमेर से ये दूसरी बार सांसद व पहली बार मंत्री बने हैं। ठीक है, इनको मंत्री जो पद है कैबिनेट के अंदर वो पहली बार मिला है भागीरथ चौधरी को। ठीक है, तो इन चारों को याद रख लेना। पूछा जा सकता है कि साथियों किसको साथियों केंद्र में मंत्रिमंडल में क्या मिला है, पद मिला है। ठीक है, तो बस ये याद रखना 4 को मिला है। ठीक है, 4 सांसदों को मिला है, और सबसे पहले कौन हो जाएंगे, गजेंद्र सिंह, फिर भूपेंद्र यादव, फिर अर्जुन, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल, और फिर हो जाएंगे भागीरथ चौधरी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो बात करते हैं, और राजस्थान के मारवाड़ पाली के रहने वाले अश्विनी वैष्णव को दूसरी बार रेल मंत्रालय दिया गया है। वे उड़ीसा राज्यपाल सांसद, राज्यसभा सांसद है, सॉरी। ठीक है, ओम बिरला याद रखना, ये कोटा बूंदी से सांसद है। ठीक है, लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष ये बने हैं। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं 18वीं लोकसभा में सांसद चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा में सांसद चुने गए हैं। ठीक है, कितने, 5। ठीक है, कितने, 5। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये पद अब खाली होने वाले हैं। ठीक है, इनकी जगह दोस्तों दूसरे उपचुनाव होंगे, मतलब उपचुनाव होंगे। ठीक है, 6 महीने के अंदर होता है, वो आपको पता होगा। ठीक है, तो 5 उपचुनाव होने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों और चीजें याद रखना, देखो 5 तो ये सीटें खाली हैं, और 2 और ऐड कर लो इसके अंदर। ठीक है, 2 का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, अब कितने सीटों पर होगा उपचुनाव, तो आप बोलोगे सर 7 सीटों पर होगा, वर्तमान के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो कौन कौन से हैं क्षेत्र। ठीक है, तो जो नया क्षेत्र आया है, ठीक है, ये 2 याद रखना, एक तो हो जाएगा सलूम्बर, सलूम्बर, और एक हो जाएगा राजगढ़, राजगढ़ या रामगढ़। ठीक है, तो सलूम्बर, इन दोनों को याद रखना, सलूम्बर प्लस रामगढ़। ठीक है, तो ये 2 तो सीटें यहाँ से खाली होने वाले हैं, यहाँ भी उपचुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो 5 दोस्तों सांसद बन चुके हैं। ठीक है, लोकसभा में, ये आपको पता होगा साथियों। ये सीटें वैसे भी खाली होने वाली है, तो 5 ये हो गए, और 2 ये उनका स्वर्गवास हो गया, सलूम्बर और रामगढ़ का, तो हो गए। अब कितने सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो आपको याद रखना है 60 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और ये क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक है, तो 5 का तो दोस्तों सांसदों में चुनाव हो गया वैसे ही। ठीक है, और सलूम्बर और रामगढ़ आपको याद रखना है, सलूम्बर प्लस रामगढ़। ठीक है, तो देखो इन क्षेत्रों को भी याद रख लेना कि किस, देखो पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में अभी उपचुनाव होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुरारी लाल मीणा ये दौसा से रिलेटेड है, हरीश मीणा देवली उनियारा। ठीक है, रामकुमार रोत ये 84 विधानसभा से है, और ब्रजेंद्र सिंह ये हो जाएगा ओला कहाँ से, झुंझुनू से। हनुमान बेनीवाल ये खीवसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 5 विधायकों। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी रह गई है, 195 रह गई है। ठीक है,
और आगामी महीनों में 6 माह के अंदर में उपचुनाव होंगे। ठीक है, तो 5 तो ये है, और 2 आपको पता होगा, सलूम्बर हो गया और रामगढ़ हो गया। ठीक है, तो कितने पर अब होने वाले हैं, तो आप बोलोगे सर 7 पर होने वाले हैं। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो 5 तो ये हो गए। ठीक है, 2 याद रखना, एक तो हो गया रामगढ़। ठीक है, रामगढ़, और रामगढ़ के साथ याद रख लेना, ठीक है, सलूम्बर। कितनी सीट पे होगा, 7 सीटों पे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, लोकसभा की और राज्यसभा की, ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो वर्तमान के अंदर दोस्तों लोकसभा सीटें कितनी है, तो आप बोलोगे सर लोकसभा सीटें राजस्थान के अंदर है 25। कितनी है, 25 है लोकसभा सीटें। ठीक है, राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 है, और 10 हो जाएंगे राज्यसभा सीटें, 10 हो जाएंगी राज्यसभा सीटें। ठीक है, तो राज्यसभा सीटें अभी सारी रिक्त है। ठीक है, एक पोस्ट थी जिसपे कौन था, केसी वेणुगोपाल। ठीक है, तो ये भी खाली हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों लोकसभा सीट में सांसद चुने जा चुके हैं। ठीक है, अल्लापूसा लोकसभा से। ठीक है, केरल के अंदर है ये। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सारी सीटें ये अब रिक्त हो गई है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, 2024। ठीक है, बात करते हैं किसकी, भूगर्भ जल सर्वेक्षण। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जल डोर्क के अंदर किस राज्य में है। ठीक है, जल डोर्क सर्वाधिक, तो आपको पता होगा किसके अंदर है, ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना कितने कितने, तो आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो जल डोरों की संख्या राजस्थान में याद रखना 203 है। ठीक है, इनका भी अलग अलग डिवाइडेशन हो रखा है। ठीक है, जिसमें सुरक्षित बोर्ड ब्लॉक हो जाएंगे, अर्ध संवेदनशील हो जाएंगे, संवेदनशील और अति दोहन। ठीक है, 38 हो जाएंगे सुरक्षित ब्लॉक, अर्ध संवेदन हो जाएंगे 22। ठीक है, संवेदनशील हो जाएंगे 23, और अति दोहन हो जाएंगे 216। ठीक है, टोटल वो ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 203 हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, प्रदेश में भूदोहन कितना 148% पहुंच चुका है। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ 39 से 70% दोहन दर होने की सुरक्षित है, मतलब इतना इसके अंदर हो रखा है इन क्षेत्रों में। ठीक है, शेष जिलों में कितना 102 से 341% है। ठीक है, दोहन। ठीक है, बीकानेर याद रखना सुरक्षित श्रेणी में है। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लेना। और अति दोहन में कौन कौन है, अजमेर है, जयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर, कोटा और उदयपुर है अति दोहन के अंदर। और याद रखना अटल भूजल योजना 17 जिले इसके अंदर ऐड है साथियों, ऐड होने वाले के 17 जिले ही है इसके अंदर। ठीक है, याद रखना पूछा जा सकता है अटल भूजल योजना के अंदर कितने जिले शामिल है, तो आपका वहां पर आंसर होना चाहिए कि सर जी 17 जिले हैं। कितने, 17 जिले हैं। ठीक है, तो आ जाओ। चलो भाई, 16 विधानसभा में 2024-25। ठीक है, विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, इसमें जनलेगा समिति के। ठीक है, टिक्काराम जूली याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो नया मुखिया है वो कौन है। ठीक है, तो याद रखना अरिजीत बनर्जी, IFS है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और लोक कलाकार, ठीक है, रामनाथ चौधरी, इनका संबंध है अलगोजा से, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये चर्चित है वर्तमान के अंदर। ठीक है, पूछा जा सकता है, व्यक्तियों के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो याद रखना जो रामनाथ चौधरी है इनका जो संबंध है वो अलगोजा से है। ठीक है, किससे है, अलगोजा से है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। प्रदेश की पहली महिला मंत्री और उप मुख्यमंत्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अब तक जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो 7 रह चुके हैं अब तक वर्तमान में। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों जो गत जो सरकार है उसमें 5 रह गए थे, अभी वर्तमान में 2 हैं। ठीक है, क्रम याद रख लेना, देखो कमला बेनीवाल। ठीक है, तो मुख्यमंत्री इसके में हम बात करने वाले उप मुख्यमंत्री। ठीक है, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो देखो याद रखना इनका निधन हो चुका है कमला बेनीवाल का। ठीक है, कमला बेनीवाल का, ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं
क्योंकि दोस्तों ये चर्चित है। और याद रखना 5 मई 2024 को इनका निधन हुआ था, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन कौन से पद पे ये रह चुकी हैं, तो याद रखना 7 बार ये विधायक रह चुकी हैं। ठीक है, आमेर व विराटनगर से। ठीक है, पहली महिला मंत्री हैं ये कमला बेनीवाल। इंपोर्टेंट लगना, पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है, तो याद रखना कमला बेनीवाल है। अशोक गहलोत के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रही थी। ठीक है, 3 राज्य की राज्यपाल रह सकी है, जिसमें गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों स्टेट को याद रख लेना। ठीक है, और अभी दोस्तों वर्तमान की हमने बात कर ली है, 6ठी और 7, मतलब वर्तमान में 7वीं और कितने 7 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो 6 नंबर की हो जाएंगे वो दिया कुमारी हो जाएंगी, और जो 7वें नंबर के हो जाएंगे वो प्रेमचंद बेरवा हो जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो भाई, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2030 तक रेबीज उन्मूलन के गठित जॉइंट स्टीयरिंग, ठीक है, कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मुख्य सचिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इस कमेटी ने 2030 तक रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लेना। चलो भाई, नीरू यादव। ठीक है, नीरू यादव क्यों चर्चित है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक क्या है साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नीरू यादव कौन है, देखो झुंझुनू जिले के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच है ये। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो चर्चित में है, तो ये आपको याद रखना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, उन्हें स्थानीय आगे सरपंच भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या किया था, क्योंकि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या व विकास आयोग विकास सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने दोस्तों महिला सशक्ति बनाने के लिए नवाचार और अनुभव साझा किए थे बस। ठीक है, तो बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है कि इन्होंने दोस्तों क्या कारण है कि ये फेमस है। ठीक है, तो याद रखना, महिलाओं और सशक्त बनाने के लिए नवाचार अनुभव इन्होंने साझा किया था। ठीक है, इन्हें हाकी वाली सरपंच भी कहा जाता है, नीरू यादव। ठीक है, नीरू यादव का संबंध है झुंझुनू से। ठीक है, लांबी अहिर झुंझुनू, लांबी अहिर झुंझुनू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लांबी अहिर झुंझुनू। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को पैरा कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया, तो याद रखना देवेंद्र झांझड़िया। किसको, देवेंद्र झांझड़िया। किसको बनाया गया है, देवेंद्र झांझड़िया को। ठीक है, तो आ जाओ। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बोर्ड और आयोग में की गई राजनीति नियुक्तियों में राज्य किसान आयोग के जो अध्यक्ष है वो याद रखना CR चौधरी। इसके बारे में हमने बात कर ली है पहले भी। ठीक है, चलो, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन का जो कार्यकरण है वो किसने संभाला, तो याद रखना दिया कुमारी। ठीक है, उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, RSRDC, ठीक है, कि चेयरमैन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बनी है। सार्वजनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है, कौन है, संदीप वर्मा, इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इनका गठन याद रखना RSRDC का। ठीक है, 1979 के अंदर RSBCC के रूप में हुई थी। ठीक है, 2001 में इसका नाम बदला था और क्या रख दिया गया था, RSRDC। ठीक है, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और बात करते हैं 100% राज्य सरकार को उद्यम है। ठीक है, और जिसे कंपनी 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ठीक है, RIT के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे, CM हो जाएंगे, मतलब मुख्यमंत्री। राजस्थान पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक, ठीक है, 10 फरवरी 2024 नया महानिदेशक UR साहू। ठीक है, जयपुर की हमने बात कर ली थी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है DGP। ठीक है, जयपुर से मैंने रिलेट करवा के याद करवाया था आपको चीजें कि जयपुर से कौन हो जाएंगे, जॉर्ज जोसेफ हो जाएंगे। ठीक है, और जोधपुर से कौन हो जाएंगे, राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, जयपुर से कौन हो जाएंगे, जयपुर पुलिस कमिश्नर प्रणाली से, तो याद रखना जॉर्ज जोसेफ। ठीक है, और जोधपुर से कौन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली जयपुर और जोधपुर में, तो यह जाएगा राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चले आगे। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश है, क्रम याद रख लेना, इसके बारे में बात कर ली थी, 42 नंबर के ये
मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। 41 नंबर के AJ मसीहा, ठीक है। 6 उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति हुई थी, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है आपको याद रखना है। देखो नियुक्ति के संदर्भ में अधिकांश जो चीजें होती हैं स्टेट के अंदर, तो साथियों क्या होता है, देखो केंद्र के अंदर तो कौन करता है, तो याद रखना राष्ट्रपति करता है। और जो राजस्थान मतलब अपने स्टेट के हिसाब से, तो स्टेट के हिसाब से साथियों राज्यपाल करता है, ठीक है, नियुक्ति के संदर्भ में, ठीक है। अधिकांशतः चीजें राज्यपाल और कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें दोस्तों गुवाहाटी के न्यायाधीश कौन है, विजय बिश्नोई, और इलाहाबाद के अरुण बंसाली, ठीक है। दोनों ही राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं। चलो भाई आ जाओ। कलराज मिश्र ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को राज्य महाधिवक्ता नियुक्त किया है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। कौन, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो देखो अब याद रखना महाधिवक्ता की हम बात करते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, क्या योग्यता है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा पॉइंट, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड किया हूँ कि दोस्तों ये चीजें तो आपको याद हो जाए कि महाधिवक्ता कौन है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि दोस्तों इनका जो नियुक्ति है, योग्यता है, क्या क्या रहने वाली है। अनुच्छेद 135 में महाधिवक्ता राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। नियुक्ति में बात करता हूँ, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। देखो अधिकांशतः जो स्टेट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है अधिकांश, ठीक है। और योग्यता की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता है, मतलब जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो योग्यता है, उनकी योग्यता और इनकी योग्यता बराबर है, ठीक है। जैसे दोस्तों 10 वर्ष का अनुभव होता है, ठीक है, और सारी चीजें हैं, तो वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चले आगे, तो महाधिवक्ता के बारे में बात कर ली थी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई अब मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके क्रम में हमने बात कर ली थी, ठीक है, 6 और 7 नंबर की, ठीक है। दिया कुमारी है छठी, कौन, दिया कुमारी, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र याद रखना कौन हो जाएगा, विद्याधर नगर, ठीक है। सर्वाधिक मतों से ये जीतने वाली है, सर्वाधिक मतों से ये जीतने वाली है, ठीक है, दिया कुमारी। चलो भाई आ जाओ। स्वयं माधोपुर विधायक, ठीक है। और देखो ये सांसद इससे पूर्व, ठीक है, इससे पूर्व, अभी तो वर्तमान में दोस्तों ये विद्याधर नगर से जीती थी। इससे पहले दोस्तों ये राजसमंद सांसद, राजसमंद से सांसद रह चुके हैं, पहली बार उप मुख्यमंत्री बनी है, पहली बार उप मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। प्रेमचंद बैरवा ये 7वें नंबर के हैं, ये विधायक है दूदू के, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएगा, ओकार सिंह लखावत। ओकार सिंह लखावत इंपोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, ओकार सिंह लखावत। चलो भाई आ जाओ। भजनलाल शर्मा, ठीक है, राजस्थान के जो CM है, ठीक है, कौन से क्रम के हैं, 14वें नंबर के, ठीक है। अनुच्छेद याद रखना 164, ठीक है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, ठीक है। और सर्वाधिक कार्यकाल रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया, याद रखना 17 बार रह चुके हैं और 17 वर्ष, ठीक है। दूसरी सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 वर्ष। प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, और सुंदरा राजे। और न्यूनतम कार्यकाल मुख्यमंत्री किसका रहा, हीरालाल देवपुरा का, मात्र 16 दिन, कितना, मात्र 16 दिन, ठीक है। तो इसमें दोस्तों काफी इंपोर्टेंट चीजें हैं। देखो सबसे पहले हमने बात कर ली 164 अनुच्छेद मुख्यमंत्री याद रखना, ठीक है। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़ी हो जाएगा। और दूसरे कार्यकाल की बात करें दूसरे सर्वाधिक की, ठीक है, तो दूसरे सर्वाधिक में याद रखना वो हो जाएगा अशोक गहलोत, ठीक है, 15 वर्ष, ठीक है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगे वसुंधरा राजे, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें न्यूनतम, न्यूनतम याद रखना हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। पूछा जा सकता है कि दोस्तों न्यूनतम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले विधायक का क्या नाम है, तो याद रखना हीरालाल देवपुरा, मात्र 16 दिन तक रहे थे ये, ठीक है। चलो भाई लोकसभा परिणाम, ठीक है, लोकसभा परिणाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो लोकसभा परिणाम राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है। 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान के अंदर और 10 राज्यसभा सीटें, बिल्कुल बेसिक सी चीजें या होगी आपको, ठीक है। जिसमें दोस्तों 14 भाजपा की है, 8 कांग्रेस की है, और RLP की 1, CIPM की 1, बाप की 1, ठीक है। जिसमें दोस्तों 3 सांसद है महिला सांसद, इंपोर्टेंट लगा लेना, 3 महिला सांसद है
जिसमें मंजू शर्मा महिला कुमारी, ठीक है, राजसमंद से ये, और संजना जाटव, ठीक है, भरतपुर, ये जयपुर से, ये राजसमंद से, ठीक है। तीनों दोस्तों, दो तो बीजेपी से और एक कांग्रेस से, ठीक है। तो याद रखना जो 18वीं लोकसभा है चुनाव, जिसके अंदर साथियों कुल कितनी महिला है, जिसके अंदर 3 महिला है, जिसके अंदर 2 बीजेपी की है, 1 कांग्रेस की है। मंजू शर्मा महिमा कुमारी, ठीक है, और संजना जाटव ये भरतपुर से। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। वोट शेयर, जिसमें दोस्तों भाजपा का जो आंसर आया वो कितना रहा है, 49.24, कांग्रेस का रहा 37.91, और अन्य दल का रहा है 6.59, निर्दलीय का रहा है 5.26, ठीक है। सबसे बड़ी जीत याद रखना महिमा कुमारी की, कहां से, राजसमंद से, ठीक है। जीत का अंतर कितना, 3,92,233 वोट से, ठीक है। सबसे छोटी जीत राव राजेंद्र सिंह की, ठीक है, जयपुर ग्रामीण से 1615, ठीक है। सबसे युवा सांसद संजना जाटव, ये भरतपुर से, ठीक है। उम्र दराज ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से, कितने वर्ष के हैं, 72 वर्ष के, ठीक है। नोटा का जो नोटा मिले कितने, तो याद रखना कितना, 2,77,216, ठीक है। चित्तौड़ की सीट पर भाजपा प्रत्याशी कौन थे, तो याद रखना सीपी जोशी लगातार तीसरी बार, ठीक है, सांसद चुने, और झालावाड़ सीट से दुष्यंत सिंह 5वीं बार सांसद चुने हैं, ठीक है। दुष्यंत सिंह झालावाड़ 5 विधायक बने हैं, ठीक है, सांसद। तो उसमें कौन कौन हो जाएंगे, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है, इन 5 के बारे में, ठीक है। तो ये 5 सीटें तो वैसे भी खाली होने वाली है, ठीक है, और 2 सीटें और ऐड होने वाली है, ठीक है, रामगढ़ की और सलूम्बर की, ठीक है। तो मुरारी लाल मीणा, ठीक है, दौसा विधानसभा क्षेत्र से, हिरीश मीणा देवली उनियारा से, और राजकुमार रोत 84 विधानसभा से, बरजन ओला झुंझुनू से, हनुमान बेनीवाल खीवसर से, ठीक है। और याद रखना साथियों, ठीक है, तो 5 तो ये सीटें तो वैसे खाली होने वाली है, ठीक है। दोस्त देखो विधानसभा सीटें की बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान की जो विधानसभा सीटें हैं वो हो जाएगी 200, कितनी है, 200, थोड़ा सा मैं इसको और सही लिख देता हूँ, 200, ठीक है। तो ये 5 खाली हो गई, बच्ची कितनी, 195, ठीक है। 5 पर उपचुनाव होंगे, ठीक है, 2 और सीटें इसके अंदर ऐड हो जाएगी, क्यों कि दोस्तों रामगढ़ और याद रखना सलूम्बर, इसकी 2 सीटें दोस्तों, इन दोनों का स्वर्गवास होगा इन विधायकों का, ठीक है। तो कितने पर हो गए, 7 पर उपचुनाव होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। क्लास में कंटिन्यू रहेगा राजस्थान दोस्तों, करंट है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, और दोस्तों इको के सारे इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, जिसमें कृषि हो गया, सेवा हो गया, ठीक है, और जितने भी दोस्तों बजट से रिलेटेड चीजें वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बस आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।